कुछ ही घंटे में यूपी का बजट पेश होगा, उससे ठीक पहले अखिलेश ने खेल कर दिया। बजट भाषण से ज्यादा अखिलेश के चाल पर टिक गई है प्रदेशवासियों की नजर। भाजपाई बजट पर विपक्षी हमले से निपटने की तैयारी में लगे थे। इधर अखिलेश ने एक अलग ही मुसीबत खड़ी कर दी। टेंशन में आई योगी सरकार बजट पेश करने की तैयारियों में लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बजट सत्र की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी सदन के अंदर सरकार को घेरने की तैयारियों को आखिरी रूप दे चुकी है। बजट सत्र से पहले शिवपाल सिंह यादव की सीट बदलकर अखिलेश यादव के बगल में करने की चिट्ठी दे दी गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब बीजेपी पर सदन के अंदर डबल अटैक होगा और चाचा भतीजे की जोड़ी सदन के अंदर भी सरकार को मजबूती से घेरेगी। संभव है योगी ने अपने मंत्रियों और विधायकों को अखिलेश और शिवपाल से निपटने के लिए तैयार रहने के आदेश भी दे दिए होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने उससे पहले ही खेल कर दिया। बजट सत्र में बजट पेश होने से कुछ ही घंटे पहले ही अखिलेश ने बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। अभी तो सदन बाकी ही है जहां चाचा भतीजे का दम दिखेगा। क्या है अखिलेश का ये खेल, ये बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर हमेशा से बैकफुट पर रही है। अखिलेश यादव कई मौकों पर सरकार से जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर मौन है। ये वोट बैंक के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की इस मांग का समर्थन किया है। अब अखिलेश जातीय जनगणना के मुद्दे को गांव-गांव ले जाने में जुट गए हैं। प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग को मजबूती देने के लिए समाजवादी पार्टी ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाएगी। इसकी जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप विभिन्न जनपदों में विधानसभा के ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियां कर अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी जातियों की जातिवार जनगणना की मांग पर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। प्रत्येक जिलों में विधानसभा के ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी का प्रथम चरण 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगा। इसमें 24 और 25 फरवरी को वाराणसी, 26-27 फरवरी को सोनभद्र, 28 फरवरी और 1 मार्च को मिर्जापुर, 2 और 3 मार्च को भदोही में संगोष्ठियां होंगी। 4 और 5 मार्च को प्रयागराज में इस कार्यक्रम का समापन होगा। राजेंद्र चौधरी ने जातीय जनगणना कराने जाने की मांग पुरजोर ढंग से उठाते हुए कहा, पार्टी का मानना है कि जातिवार जनगणना कराए जाने से विभिन्न जातियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे और सभी को उनकी संख्या के अनुसार हक और सम्मान मिल सकेगा। जातिवार जनगणना के आंकड़ों की सरकार विकास कार्यों के अलावा अन्य नीति निर्धारण का कार्य कर सकेगी। इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र में 2 दिन का ही समय बचा है। इससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ी चाल चल दी है। वैसे भी सपा पहले से ही जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा का ध्यान अपनी ओर खींच चुकी है। अब संदेश साफ है कि इस लड़ाई को सपा सदन के अंदर तो लड़ेगी ही, लेकिन जमीन पर भी लड़ी जाएगी, जिसकी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। नेता और कार्यकर्ता तैयार हो गए हैं। इससे बीजेपी को दोहरी मुश्किल होगी। एक तो सदन के अंदर अखिलेश की इस मांग पर जवाब देना पड़ेगा, ऊपर से सपा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे तो निश्चित तौर पर सपा को मजबूती मिलेगी, जिससे निपटने में बीजेपी को मुश्किल आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज लॉन्चर।